सोचिए जरा, किसी ने कह दिया कि ये रिपोर्ट चला दो, सारे सारे समूह फटाफट फटाफट, सीबीआई से सीबीआई से सीबीआई से सीबीआई सीबीआई कंक्लूडेड द रिपोर्ट, सीबीआई कंक्लूडेड द केस इन्वेस्टिगेशन एंड क्लोज द रिपोर्ट। दूसरे दिन सीबीआई के कह रही है साहब ये केस मेरे पास था ही नहीं। अब एक और बात मैं आपको बताता हूं, दिशा साल्यान के बारे में एक खबर उड़ा दिया इन लोगों ने। जब इनसे पूछा गया भाई 8-9 जून की रात को उस दिशा की मौत हुई है तो 11 जून को पोस्टमार्टम क्यों हो रहा है? पोस्टमार्टम क्यों हो रहा है 11 जून को? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, अब मुझे नहीं मालूम, उसकी तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई है, कि 9 जून को शायद मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं हूं, 9 जून को शायद दिशा के फ्यूनरल की भी बात हुई थी, हो नहीं पाई या हुई गॉड नोज। लेकिन जो बोरीवली, जो जहां पे पोस्टमार्टम हुआ है, बोरीवली पोस्टमार्टम सेंटर में जो रिकॉर्ड्स हैं वो 11 जून के हैं। उसका स्टिंग ऑपरेशन इसी में से एक मीडिया घराने का जो टेलीविजन नेटवर्क है उसने किया, टाइम्स नाउ ने किया, टाइम्स नाउ ने किया। और मैं उनके सौजन्य से मैं आपको दिखा रहा हूं कि टाइम्स नाउ ने क्या किया। टाइम्स नाउ की ये रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं कि ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है। ये देखिए, ये स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है टाइम्स नाउ का, जिसमें टाइम्स नाउ कह रहा है, पूछ रहा है जहां पर पोस्टमार्टम हुआ है कि भाई ये जो दिशा की जो बॉडी है वो कब लाई गई है, तो उसमें वो कह रहे हैं कि 11 जून को लाई गई है। तो ये दिशा की बॉडी थी, आपने क्या क्या देखा? तो उस पर वो बता रहे हैं, जो वार्ड बॉय हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम में भागीदारी निभाई होगी, तो वो कह रहे हैं कि उनके बॉडी पे मल्टीपल इंजरीज थे। और वो सारी बात को ये इन्हीं का टेलीविजन समूह, ये उस वक्त जिस वक्त ये डेथ हुई है उसके महीने भर के अंदर की ये सारी रिपोर्टें, ये स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है। उस स्टिंग ऑपरेशन में ये कहा जा रहा है कि 11 जून को दिशा की का पोस्टमार्टम होता है। अब देखिए कितने निर्लज्ज हैं ये लोग। जब उनसे पूछा गया कि दिशा साल्यान का पोस्टमार्टम 2-3 दिन के बाद क्यों हुआ, 9 के बाद भी, 8 को ही मौत हो गई है, 9, 10, 11 तीसरे दिन क्यों हुआ, 3 दिन क्यों बॉडी रखी गई? तो कहा गया कि कोविड की वजह से कुछ ऐसा हो गया। 4 दिन के बाद ही, 4-5 दिन के बाद ही सुशांत की मौत होती है, उसका मर्डर होता है। मौत तो मैं कहता नहीं हूं, सुशांत की हत्या होती है, लेकिन सुशांत का पोस्टमार्टम सेम डे हो जाता है, यकायक कोविड खत्म हो जाता है। वाह 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 वाह। बिहार पुलिस पहुंचती है मुंबई तो आईपीएस ऑफिसर को नजरबंद कर दिया जाता है क्वारंटीन के नाम पे। और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 13-14 दिन तक लगातार एक आईपीएस ऑफिसर को नजरबंद करके मुंबई पुलिस रखती है। गुंडागर्दी की इंतहा कर दी ठाकरे परिवार ने, गुंडागर्दी की इंतहा कर दी, पराकाष्ठा कर दी ठाकरे परिवार ने। इस बाप बेटे ने, इसने परमवीर सिंह को आदेश दिया कि उस आईपीएस ऑफिसर को नजरबंद कर दो। नजरबंद कर दिया, नजरबंद कर दिया उस आईपीएस ऑफिसर को। एक इंटेलिजेंट ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, जो इस पूरे केस को दूध का दूध पानी का पानी कर दिया था, उसी ने कहा, बिहार पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि दिशा की मौत का संबंध सुशांत की मौत से है। जब वो फाइल मांगने के लिए गया मुंबई पुलिस के पास, तो मुंबई पुलिस ने कहा मेरे पास कोई फाइल नहीं है, सारे डिलीट हो गए हैं। कहा सीसीटीवी फुटेज दो, बोला नहीं है मेरे पास सीसीटीवी फुटेज। गुंडागर्दी की पराकाष्ठा इस परिवार ने किया और पूरी सरकारी मशीनरी इसको देखती रही। ये बाप बेटा कोहराम मचाता रहा और पूरी सरकारी मशीनरी इसको देखता रहा। परमवीर सिंह इसके इशारे पर नाचता रहा, सचिन बाजे इसके इशारे पर नाचता रहा। एक मर्डरर पुलिस ऑफिसर को इस बाप बेटे ने रीइंस्टेट करवाया। एक मर्डरर पुलिस ऑफिसर को, जिसको हाई कोर्ट ने मुअत्तल किया था, हाई कोर्ट ने डिसमिस किया था,
हाई कोर्ट के डिसमिसल के बाद इस दोनों बाप बेटे ने सचिन वाजे को रिइंस्टेट किया 6 जून 2020 को, और उसके बाद मौत का सिलसिला शुरू हो गया। मौत का सिलसिला शुरू हो गया। 8-9 को दिशा और 14 को सुशांत। ये है करतूत। पूरा देश आग बबूला हो रहा है। पूरा देश एसएसआर वॉरियर आग बबूला है। एसएसआर वॉरियर लगातार इतने दिनों से एसएसआर वॉरियर इतने दिनों से एसएसआर वॉरियर लड़ाई लड़ रहे हैं। खैर, अब सीबीआई जगी है क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय से संदेशा चला गया है। मैं मोदी जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। हृदय से आभार प्रकट करता हूं, दिल से आभार प्रकट करता हूं मोदी जी आपका। आप अब जग गए हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा, अगर जगे हैं तो इस केस को निपटा करके दम लीजिए। अगर नहीं तो ये 140 करोड़ जनता आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी, बिल्कुल खड़ी हो जाएगी। ये मान के चलिए आप। इस केस में जितने आपके समर्थक हैं, जितने आपके वोटर हैं, वो आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे अगर आपने इसमें कोई इधर उधर करने का काम किया तो। क्योंकि एक नहीं, हजारों सबूत हैं। इसमें कोई दो राय ही नहीं बचती है, कोई दूसरी राय ही नहीं है। अदालत ने इस केस में क्या गुनाह किया है यह भी बताऊंगा। अदालत ने इस केस में क्या गुनाह किया है। दिशा सालियान की मौत को एक्सीडेंटल बता दिया। सुशांत के मौत से इसको कोई रिश्ता नहीं बता दिया। अखबारों में प्रकाशित करवा दिया गया। अपने ही स्टिंग ऑपरेशन को झुठला दिया। सारे पत्रकार चुप हो गए। राजदीप सरदेसाई के सामने रिया चक्रवर्ती आ गई। राजदीप सरदेसाई के सामने सतीश मान शिंदे आ गए। राजदीप सरदेसाई के सामने तमाम वो लोग आ गए जो उनके सपोर्ट में खड़े थे। और अगर अर्नब इस मुद्दे को उठा रहे थे तो उनके खिलाफ खड़े हो गए। इंडिया न्यूज इसको उठा रही थी तो उनके खिलाफ खड़े हो गए। बहुत सारे न्यूज नेटवर्क थे जो उठा रहे थे इस मुद्दे को, तो उनके खिलाफ खड़े हो गए। और ये न्यूज लॉन्ड्री नाम का एक लॉन्ड्री जो है, ये सफाई कर रहा था, धुलाई कर रहा था कि देखिए इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म क्या होता है। तुम्हारी एक एक इररिस्पॉन्सिबिलिटी को बेनकाब कर देंगे, क्योंकि अभी सत्य मरा नहीं है, सत्य जिंदा है। और ये धरती वीर विहीन नहीं हुई है, धरती पे वीर भी जिंदा है, जिसे डर नहीं है किसी का। ये गलत फहमी मत पालना। तो आदित्य और उद्धव ठाकरे, अगर ये सोच रहे हो आप कि हम सब चीज को भुला देंगे, हम सारे साक्ष्य मिटवा देंगे और जो हम कहेंगे मीडिया वैसे नाचेगी, तो नाचने वाले तुम्हारी बातों पर नाचेंगे। लेकिन उन नाचने वालों को और नचाने वालों को, दोनों को पकड़ने के लिए क्यूआईब नेटवर्क यहां पर खड़ा है। क्यूआईब नेटवर्क के रास्ते जाना पड़ेगा उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे।